अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी डॉक्टर ईशा महक। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह दरूद पाक की रेसिटेशन से। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डायरिया इन चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में डायरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इसको सही टाइम पे मैनेज ना किया जाए तो इट कैन बी फेटल, बच्चे की जान भी जा सकती है और बच्चे की किडनीज ग्रॉसली तौर पे अफेक्ट हो सकती हैं। बच्चे में डायरिया के सिम्टम्स जैसे आना शुरू होते हैं, बच्चा फ़ौरन लिथार्जिक हो जाता है। जब बच्चा रिपीटेडली स्टूल्स पास करता है तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे लिथार्जिक हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो फीड नहीं ले रहा होता, वो क्राई, उसकी रिपीटेटिव क्राई होती है, बच्चा इरिटेट हुआ होता है और मदर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें जिससे बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे केस में डायरिया के साथ वॉमिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स को एग्जिस्ट करती है और बच्चे का स्टमक इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ होता है कि अगर आप एंटी इमेटिक सिरप्स भी बच्चों को दें तो उससे भी बच्चों की उल्टियाँ नहीं रुक रही होती। और बीइंग अ मदर मैं खुद भी समझ सकती हूँ कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज ऑल दिस इन दिस सिचुएशन। बच्चों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी, बच्चों के अंदर डायरिया होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन डायरिया की जो टाइप है वो है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। वायरस डिफरेंट किस्म की पॉल्यूटेड चीज़ें उठाने की वजह से या मदर अगर अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा, हाथ धोए बगैर बच्चे को कुछ खिला दिया तो मोस्टली बच्चों को डायरिया हो जाता है। या बाज़ात किसी एक स्पेसिफिक फूड से एलर्जी की वजह से या किसी एक स्पेसिफिक फूड से इरिटेशन की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस है। इसके अलावा बच्चों के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है और भी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर डायरिया कोज कर सकती हैं। सबसे कॉमन टाइप की तरफ आते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसमें बच्चे के अंदर वॉमिटिंग होगी, ठीक है, साथ बच्चे के अंदर स्टमक एक होगी, बच्चे के पेट में दर्द होगा, बच्चा इरिटेटिव होगा, क्राई ज़्यादा हो सकती है, रिपीटेडली उसको वो स्टूल पास करेगा, पखाने करेगा जो कि लिक्विड कंसिस्टेंसी के होंगे और दिन में 3 पखानों से ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अब मदर ने किस तरह मैनेज करना है और किस मोमेंट पे हमें डिसाइड होगा कि अब बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर की इंटरवेंशन की ज़रूरत है या हमें फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर तो आपका बच्चा 6 माह से छोटी एज का है और वो रिपीटेडली वॉमिटिंग कर रहा है और रिपीटेडली स्टूल पास कर रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर आपके बच्चे का बॉडी वेट अपनी एज के हिसाब से आइडली इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा, बच्चे का वेट कम है तो भी आपको आइडली फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर बच्चे की वॉमिटिंग सेटल नहीं कर पा रही तो भी डॉक्टर के पास आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ होम ट्रीटमेंट बताऊंगी, ऐसे ट्रीटमेंट जो कि आप घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं और ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हर मदर का जब भी अल्लाह ना करे उसके बच्चे को डायरिया या वॉमिटिंग हो। सबसे पहले तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवाती हैं बेबीज़ को और बेबी 6 मंथ से तक मदर की ब्रेस्ट फीडिंग करता रहा है तो उसके बाद बच्चे को डायरिया हो जाता है तो मदर ने हर डायरिया के या हर वॉमिटिंग के एपिसोड के बाद उसको ब्रेस्ट फीड करवाना रुकवाना नहीं है, उसने कॉन्टीन्यूसली ब्रेस्ट फीड करवाते रहना है ताकि बच्चे की बॉडी से जो पानी का लॉस हो रहा है वो साथ साथ पूरा होता रहे। और जो मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, जो बॉटल फीड कराती हैं बेबीज़ को, उन्होंने बॉटल फीडिंग रोक देनी है। चूँकि बॉटल फीडिंग हज़म करने में मुश्किल होती है जो डब्बे के दूध होते हैं, तो इसकी वजह से बजाय उसके आपने बच्चे को एज़ सून एज़ पॉसिबल लो ओस्मोलर ORS स्टार्ट करवा देना है। और इसकी लो स्मॉलर ORS के ऊपर लिखा होना चाहिए WHO रिकमेंडेड और इसकी बैक साइड पे लिखा होता है कि अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है तो वो एक आधे लीटर के बॉटल के अंदर आपने वो एक पूरा पैकेट डाल के मिक्स करना होता है। वो डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, बनाना फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, तो आप अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र बच्चे में आपने ये जो आधे लीटर की बॉटल होगी ये आपने 12 घंटे के अंदर ख़त्म करनी है और जो 1 साल से बड़े बच्चे होंगे इसमें ये बॉटल आप 24 घंटे के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है जो ORS आप बनाएंगे वो आप 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम यूज़ कर लें, उसके बाद उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है जितना भी बच जाएगा। अच्छा जी,
अगर आप वॉमिटिंग के लिए सिरप्स इस्तेमाल करें तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे बच्चे की बॉडी वेट के हिसाब से कि कितने ml आप एंटीमेटिक्स दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मदर्स बच्चे को एंटीमेटिक सिरप दे देती हैं उल्टी रोकने के लिए, उसके बावजूद बच्चे की उल्टियाँ नहीं रुक रही होती। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द से जल्द बच्चे को ओआरएस स्टार्ट करवा देना है। बाज़ औक़ात होता है कि नमकियात जब बॉडी से निकल जाती हैं तो नमकियात के निकलने की वजह से बच्चे की आंतड़ियाँ काम नहीं कर पा रही होती उस तरह से हज़म नहीं कर पा रही होती हैं। आप बच्चे को कुछ भी देंगे, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, बच्चा फ़ौरन वापस निकाल देगा। जब आप ओआरएस देंगे और बच्चे की नमकियात दोबारा नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी, तो फिर उसकी जब आंत वगैरह दोबारा नॉर्मल स्पेस पे चलना स्टार्ट कर देगी, तो फिर वो बच्चा हज़म करने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात हम सबको क्लियर हो गई कि हमने ओआरएस एज सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करा देना है। उसके बाद आप उल्टियों की नोयत की बेस पे एंटीमेटिक सिरप दे सकते हैं। एंटीमेटिक या वॉमिटिंग रोकने वाले सिरप का इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि आपने जब भी उसे फीड कराना है तो उससे आधे घंटे पहले देना है। और जब भी कभी आपके बच्चे को उल्टियाँ लगें या मोशन हो, आपने उसकी जो सॉलिड ग़िज़ा है वो कम कर देनी है या रोक देनी है उस वक्त तक। और मोशनों की सूरत में आपने उसको केला और खिचड़ी यही देना है। सेरेलैक आप नहीं दे सकते बच्चों के अंदर। कोई भी इस तरह की डाइट जो मीठी हो, सूजी की खीर हो गई, साबूदाना हो गया, इस तरह की डाइट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। या फिर मीठी टोस्ट हो गया, ये भी आपने अवॉइड करना है क्योंकि बच्चे का पेट उस वक्त ये चीज़ हज़म नहीं कर सकता। बच्चों में जो आइडियल डाइट है ना वो है खिचड़ी, इस तरह के डायरिया या फिर वॉमिटिंग की सूरत में। और बनाना के अंदर आप थोड़ी सी दही भी डाल के बच्चे को दे सकते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर बेबीज़। इसके अलावा आप थर्ड मेडिसिन आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोबायोटिक है हमारे पास, एंटारोजर्मिना के एम्प्यूल्स मिलते हैं, तो वो एक एम्प्यूल आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। 6 मंथ से बड़े बच्चों को एक एम्प्यूल आप पिला सकते हैं दिन में 1 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा, लेकिन ये डॉक्टर आपको बच्चे को असेस करके उसका डायरिया असेस करके तो ही प्रिस्क्राइब करेगा। इसी तरह और भी डिफरेंट किस्म के साशे मिलते हैं जो कि प्रोबायोटिक साशे होते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, जो बच्चों को आपको पानी में घोल के पिलाने होते हैं। कुछ पाउडर्स होते हैं जो अमूमन तौर पर बच्चों की आप सिर्फ वैसे भी खिला सकते हो या फिर इस एंटारोजर्मिना में मिक्स करके आप खिला सकते हो। तो इस तरह के प्रोबायोटिक मुख्तलिफ़ किस्म के साशे मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा, फोर्थ चीज़, हम क्या बच्चों में एंटीबायोटिक्स या एंटी डायरिया का इस्तेमाल करते हैं? तो मेरा जवाब एज ए डॉक्टर होगा नहीं। फर्स्ट लाइन पे हम कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम बच्चे के डायरिया को वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करें बगैर किसी एंटीबायोटिक या एंटी डायरियल के। एंटीबायोटिक या एंटी डायरियल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास और सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन से बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब हमने करनी है रिप्लेसमेंट कौन सी करनी है, क्योंकि बच्चे की बॉडी से इतने सारे अहम आयंस और मिनरल्स बॉडी से निकल चुके होंगे, तो अब हमने क्या चीज़ बच्चे को ऐसी देनी है जिससे उसके वो आयंस और मिनरल्स रीस्टोर हो सके। तो जिंक बहुत ज़्यादा लॉस होता है बच्चों की बॉडी से, लेकिन ये डिसाइड किया जाता है बच्चे का बुखार है या बच्चे को बुखार नहीं है, इसकी बेस पर जिंकेट सिरप एक मार्केट में अवेलेबल है, वो बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डाइट का जैसे मैंने आपको बता दिया, सिर्फ बनाना, दही और आपने खिचड़ी को फॉलो करना है। इसके अलावा कोई एडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं करने। और ऐसा आपने रिपीटेडली देना है, 5-5 मिनट के गैप से आप 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स इस तरह से बच्चे की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप जो भी खाना कुक करें, जो भी खिचड़ी कुक करें, वो अच्छी तरह आपके हाथ वॉश हो, वो बर्तन अच्छे से वॉश हो, बच्चे के हैंड्स आप रिपीटेडली वॉश कराएं ताकि बच्चा मुंह में हाथ ना लेके जाए। जो जिस बोतल में आप उसको दूध पिला रहे हैं उसको अच्छे से देखें, उसकी निपल को निकाल के देखें कि कहीं वहाँ पे तो कोई रेजिड्यूज़, फूड रेजिड्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को जिन बर्तनों में आप खाना खिलाते हैं उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और जब ये सारा बच्चे को डायरिया और वॉमिटिंग का एपिसोड चल रहा होगा तो कोशिश करें कि आपने बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करना है, आम घर के पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि मज़ीद उसका जो स्टमक है वो और किसी किस्म के बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।